आज देश का किसान लगभग 70 दिन से ऊपर सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली उनकी काट दी गई, पानी काट दिया गया, शौचालय हटा दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। दुश्मन देश के लोगों जैसा उनके साथ व्यवहार किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई, सड़कें खोद दी, सड़क पे बालेनू में सरिये गाड़ दिए। सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। सरकार द्वारा प्रायोजित दीप सिद्धू बीजेपी के वरिष्ठ नेता की अगुवाई के अंदर लाल किले से छेड़छाड़ की गई और एफआईआर दर्ज की गई निर्दोष किसानों के खिलाफ। संसद के अंदर असंवैधानिक तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास किया था। देश का कानून है, एक भी सांसद अगर वोटिंग मांगता है तो उस बिल पे वोटिंग होनी चाहिए कानून बनने से पहले। मैं खुद गवाह हूं, सैकड़ों लोग सदन के अंदर आवाज उठा रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग कराइए, परंतु उपसभापति महोदय ने बिना वोटिंग कराए हुए ध्वनिमत से इस बिल को पारित किया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी अपने चंद पूंजीपति लोगों के लिए सारे देश के किसानों को गिरवी रखने की? और अब भी बजट सत्र के अंदर हमें सदन से निष्कासित किया गया। हमने मांग की कि आप चर्चा कराइए तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए, और सरकार राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कराने के लिए अपनी जिद पे अड़ी थी। मैं कहता हूं कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। अब समय आ गया है। इस तरीके से तानाशाही, सरकार का अहंकार ठीक नहीं होता। जनता सरकार को बना सकती है तो सरकार को हटा भी सकती है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने बंगाल में काफ़ी काम किया, परंतु पूरे देश में जो धर्म और जाति के नाम पे चुनाव लड़ती है, भाषा के आधार पे लोगों में भेदभाव पैदा करती है। हमारे संविधान में निहित इन सारी भाषाएं हैं, बराबर का सम्मान दिया गया सारी भाषाओं को। क्यों धर्म और जाति के नाम पे? हमारा संविधान धर्म के नाम पे भेदभाव की बात ही नहीं करता। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे बैठ सकता है। इस संविधान के अंदर प्रोविजन है। फिर भी न जाने क्यों देश की बीजेपी की सरकार और ये पार्टी देश को धर्म और जाति और भाषा के नाम पे बांटने पे लगी हुई है। मैं इसकी